तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार शिवसेना किसकी, ठाकरे परिवार की या फिर शिवसेना अब बन जाएगी शिंदे सेना। इस सब के बीच आपको सीधे गुवाहाटी लेकर चलेंगे, जहां पर इस वक्त शिंदे गुट के विधायक मौजूद हैं और वहीं पर अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे टीएमसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए। दिखाते हैं आपको जो दाम दर चल रहा है यहाँ पे, जो कीना बेचक है यहाँ में आप देखिए, अब ये शिंदे जैसा गद्दारों का हम लोग अपोज करते हैं। ये गणतांत्रिक तरीका से जो सुने हुए सरकार को ये लोग तोड़ रहे हैं, बिक रहा है, खरीद रहा है, ये गलत है। ये गणतंत्र के लिए थ्रेट है, एक थ्रेट है, तो इसका हम लोग इसका अपोज करते हैं। अगला आंदोलन क्या होगा आपका? मतलब हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, चाहे ये लोग गिरफ्तार किए करे, हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी आंदोलन? हाँ चलेगा, हर आंदोलन में, हर हिस्से में आंदोलन चलेगा। आपने सुना कि शहर के अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन इसी तरह से करते रहेंगे, इस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं का दावा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज। तो सूरज ओझा की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए गुवाहाटी में उस होटल के बाहर जहां पर भीतर रुके हुए हैं शिंदे गुट के नेता, और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, 11:30 बजे बैठक शुरू होनी थी। उद्धव ठाकरे को अपने विधायकों के साथ बैठक करनी थी, जिसमें नंबर्स ये बता रहे हैं कि सिर्फ 16 ही तो बचे हैं उद्धव के साथ। ऐसे में वही सवाल जिसको लेकर पहले भी आप बात रख रहे थे कि साहब एनसीपी जिस तरीके से घेराबंदी शिवसेना की कर रही है, क्या ये मैच फिक्स है या फिर वाकई सियासी तौर पर कमजोर पड़ गए उद्धव ठाकरे? निश्चित तौर पर सवाल यही है कि क्या सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए, लेकिन यहाँ सवाल है 16 बचे हुए विधायकों का। जो आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास है वो उनके पक्ष में है, लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं उनका मनोबल ना गिरे। उनके नेता उद्धव ठाकरे अगर वर्षा बंगले से मातोश्री आ जाते हैं और उन्हें एक होटल में रखा जाता है, तो ऐसे पर उस नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो 16 विधायकों से संपर्क में रहे। और इसीलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 11:30 बजे के बाद वर्चुअल माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उद्धव ठाकरे अपने उन बचे हुए विधायकों से बातचीत करेंगे और कहीं न कहीं उन्हें एक मैसेज देंगे, पार्टी में एकजुटता का संदेश देंगे। साथ ही साथ जो कल एक भावनात्मक अपील डिजिटल मीडिया के माध्यम से उद्धव ठाकरे ने की थी, लगभग उसी प्रकार की बातचीत बचे हुए विधायकों से करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई के भी अब विधायक गुवाहाटी का रुख करने लगे हैं, ऐसे पर उन 16 में भी आंकड़ा कम ना हो जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और कहीं न कहीं डर सता ही रहा है कि पार्टी ना टूट जाए, सरकार जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे पर 16 विधायक जिनको एक होटल में रखा गया है, उनके मन में भी सवाल होंगे, उनका मनोबल ना गिरे। ऐसे पर जिम्मेदारी बनती है कि उद्धव ठाकरे उनसे बात करेंगे। दूसरी आपको बता दें कि इसके बाद 12:30 बजे के बाद एक वर्चुअल बैठक होगी मंत्रालय, जो वर्षा बंगलों पर अधिकारी हैं उनके साथ में ये पूरा मंत्रालय का कामकाज होगा, जो एक बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करते हैं। सचिव और अन्य लोगों के साथ बैठक करेंगे, जो कि ये आधिकारिक कामकाज बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की 2 बैठकों की जानकारी है। हालांकि इसके अलावा और कोई योजना मातोश्री पर किसी से मिलने की नहीं है। नितिन देशमुख ये आप जो अभी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 12:30 बजे वर्षा में जाकर कुछ बैठकें जिसमें हिस्सा लेंगे उद्धव ठाकरे, तो ऐसे में क्या माना जाए, ये जो विधायकों के साथ बैठक है इसमें इस्तीफे की पेशकश नहीं होगी क्या? हम सीधे आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि उधर बीजेपी के खेमे में हलचल जोरदार तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर कई बीजेपी के सांसद और विधायक पहुंच रहे हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ अपडेट्स के साथ। किस किस को देखा आपने देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचते हुए? जी फिलहाल अब तक जो है जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं उसमें श्रीकांत भारती हैं जो कि अभी जो है हाल ही में जो एमएलसी चुनाव जीत करके आए हैं। उसके अलावा धनंजय महाडिक जो कि अभी जो हाल ही में उन्होंने जो है राज्यसभा एमपी का चुनाव जीता है। उसके अलावा जय कुमार रावल जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और बीजेपी के जो विधायक हैं अभिमन्यु पवार, इतने लोग तो अब तक पहुँच चुके हैं। और अब जो है विधायकों और सांसदों और नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए इस वक्त जो बैठक ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उसी खेमे में चल रही है जहाँ पर ये पूरी सुखबुघाट है, या जहाँ जिसके लिए संजय राउत ने कहा कि तूफान, जहां पर तूफान आया हुआ है। इस वक्त जो है बैठक जो है इधर बीजेपी के खेमे में भी चल रही है। बीजेपी के खेमे में बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से लगातार नजर बनाई जा रही है कि आखिर उधर चल क्या रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से फूंक फूंक करके कदम रख रही है। जो लगातार जो है जब से ये गतिरोध शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए हम तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब उनके घर में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यकीन मानिए उससे भी मतलब है, क्योंकि ये जिस तरीके से शिवसेना
सेना कमजोर हो रही है उस पर निगाहें टिकी हुई है बीजेपी की। और तो जैसे जाहिर ही सी ये बात है कि सुनिश्चित यहाँ होगा- पर सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि ये सियासी भूचाल जो महाराष्ट्र का है, ऐसे में अब किसको लगेगा मौका हाथ। फौरन लौट रहे ऐसी बड़ी कवरेज के साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।